हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी है वह किन किन बातों पर निर्भर करती है। और मैं अभी फर्स्ट सेशन में आपको यही कह रहा था कि बेटा अभी शुक्र से हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल का एकदम 100% गारंटी है कि आपको एक सवाल उस पर आगे ही रखना है। और प्रैक्टिकल में जब आपको प्रैक्टिकल में दो लेंस निकालने के लिए फोकस दूरी का विधि इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल करना है और जब आप उसमें आएंगे और वाइवा के लिए प्रस्तुत होंगे तो वहाँ ये सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे वाइवा में। तो देखिए हमें लेंस मेजर फार्मूला से ज्ञात हो चुका है, यानी कि Q1 of 1 F is equal to तो अगर आप इसको देखें फार्मूले को तो आपकी जो फोकस दूरी है वह बराबर की इधर दो फैक्टर को इंडिकेट कर रही है। एक अपवर्तनांक और एक वक्रता। इन्हीं दोनों बातों पर ये डिपेंड करती है। अगर कभी ध्यान पूछा कि बेटा बताओ फोकस दूरी किस बात पर निर्भर करती है तो आप कहना सर अपवर्तनांक समझ आए? तो आगे मेंशन करें किसी भी लेंस की फोकस दूरी दो बातों पर निर्भर करती है। The focal length of any lens depends upon the following two factors. किसी भी लेंस की फोकस दूरी दो बातों पर निर्भर करती है। पहला अपवर्तनांक और दूसरा वक्रता त्रिज्या। आइए सीखिए एक-एक करके पहले एक डिस्कशन करेंगे। पहला हम लेंगे refractive index। Let's consider आप इस सूत्र का ये क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको समझ आ गया होगा। बताइए अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ तो ये यहाँ आ जाए। अब आप लोग इसे ये कैसे पॉसिबल है? अरे बेटा आपने लेंस निर्माण कर दिया तो अब क्या इनका तल बदलने वाला है क्या? यह तल जिस गोले से काटा गया है उसकी वक्रता त्रिज्या फिक्स हो गई कि नहीं? और ये तल काटा गया तो उसकी भी वक्रता त्रिज्या फिक्स हो गई। अब आप इसके बाहर हवा रखोगे कि पानी रखोगे कि तेल में डुबोगे कि कहाँ रखोगे? बोलो अपवर्तनांक का खाली चिन्ह होता रहेगा कि लेंस का तल में बदलना जरा दिमाग तो बताओ क्योंकि R1 and R2 और कांस्टेंट है। इसलिए बताओ 1/f कांस्टेंट हटाते ही बराबर हट जाता है जो -1 अर्थात अपवर्तनांक। यानी यहाँ से कहूँ आप रिलेशन समझ गए व्युत्क्रम लिखा है अर्थात फोकस दूरी अपवर्तनांक के अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो फोकस दूरी अपवर्तनांक घटेगा मेरा संबंध लेंस की फोकस दूरी
माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती। माध्यम के व्युत्क्रमानुपाती। Focal length of any lens is inversely proportional to the refractive index. अब आप बताओ बेटा, आप समझ गए ना व्युत्क्रम का क्या तात्पर्य होता है? अगर अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो अगर अपवर्तनांक घट रहा है तो सही है? तो अब चलिए पहले इसको डील कर लें, क्योंकि हमें कई तो कारण एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन करके तब वो फार्मूले में जाऊंगा जो आपसे कहा हूँ कि न्यूमेरिकल आपको वहाँ आना है। बताइए, पिछले दिन प्रिज्म को पढ़ते हुए आपने जाना था कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा और लाल रंग का सबसे अभी एक दिन पहले का लेक्चर है, क्योंकि मैंने ये बात आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए बताई थी कि प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंग में वो बढ़ता ही क्यों है। अब आइए बताइए, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा और लाल रंग का अपवर्तनांक, और आपने यहाँ बोली क्या कहा है कि फोकस आपने इसको उठाइए, खतरा उठाइए, गलते बोलिए बोलते चुप्पी साथ रखेंगे, आपका कोई कॉन्सेप्ट आपका ब्रेन नहीं उठाएगा, लिख लेगा, उठा लेगा। तो देखिए फोकस दूरी अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है। आप बताइए, लाल रंग का अपवर्तनांक तो मिनिमम है ना जी? तो लाल की फोकस दूरी मैक्सिमम। अब हमने आपको यहाँ पर एक सवाल पूछना है भाई बाबू। आप क्लास 12 के बच्चे हो, 12 ही हो ना? तो देखिए इस पर आपको सवाल पूछता है, हमने आपको सवाल गिनाया भी था और हमने कहा था उत्तर आपको देंगे आगे। तो आज वो प्रश्न का जवाब देके निकलेंगे कि खतरे का सिग्नल लाल ही क्यों बनाया जाता है। और छोटे बच्चों, देखिएगा छोटे बच्चों को कभी भी कोई खिलौना देगा तो सबसे ज्यादा बच्चे लाल रंग के प्रति आकर्षित होंगे। सांड को तो जानते ही हो, तो अगर बात नहीं करेंगे वो, लेकिन कारण को आप समझ गए। और चौथा कि सबसे ज्यादा पौधा खुश्क रहता है, और क्या वजह है कि हम उगते हुए सूरज को ही अर्घ देते हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब यही पर छिपा हुआ है, और इनमें से कोई सवाल आपसे पूछ रहा है किसी लेवल पे आप कंडीशन दे रहे हो तो आप इसका जवाब यूँ दोगे। इससे लाल रंग का अपवर्तनांक कांच का, ये कांच की बात है, कांच से बना हुआ है। कांच के लिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, क्योंकि फोकल दूरी उसके मतलब लाल रंग की फोकल दूरी मैक्सिमम होती है। तो फोकल दूरी मैक्सिमम होगी, तो आपको पता है कि जब किरणें मुख्य के समानांतर आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। तो जब कोई भी रेड सिग्नल दूर से ही आ रहा होगा
राइट? तो आप बताओ दूर से ही उस रंग को आइडेंटिफाई कर जाओगे, डिटेक्ट कर जाओगे कि आगे खतरा है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ समझ में आ गया? तो लाल रंग की फोकस दूरी ज्यादा होने के ही कारण उसका खतरे का सिग्नल दिया जाता है, ताकि दूर से लोग खतरे को डिटेक्ट कर लें। आगे बच्चों, अब हमने पूछा था कि छोटे बच्चे क्यों आकर्षित होते हैं, तो यही थ्योरी पर भी लागू होती है कि छोटे बच्चों को लाल रंग ज्यादा अट्रैक्ट लगता है, मतलब फोकल लेंथ ज्यादा होने से वो जल्दी से डिटेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए वो लाल रंग के प्रति ज्यादा आकर्षित हैं। और अब हम बात कर ले पुष्प के लिए या पेड़ के पौधों के लिए, तो देखना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पौधों की पत्तियां सबसे ज्यादा प्रसन्न रहती हैं, यानी खूब खिली खिली रहती हैं, और दोपहर के समय वो मुरझाने लगती है। वजह सुबह और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप जानते हो सूर्य लाल और लाल किरणें आकर के पत्तियों पर पड़ती हैं, जिनका फोकल लेंथ यानी वेव लेंथ राइट 670 नैनोमीटर की होती है। और आपको पता ही है कि 670 पर उनका जो फोटो फैक्टर फर्स्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बढ़ जाने से एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो खूब खिले रहते हैं। अब इसी थ्योरी की वजह से हमारे पहले के लोगों ने एक रूल बना दिया और उस पर रिसर्च किया कि किसी भी व्यक्ति का सूर्योदय के समय उसका सूर्योदय के ठीक 96 मिनट पहले उसे बेड त्याग देना चाहिए, और सूर्योदय के समय ही उसे सूर्य के सामने अर्घ डालना चाहिए, माने सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और जल चढ़ाते समय कमर से नीचे का पोर्शन कमर से ऊपर का पोर्शन खुला रहना चाहिए। तो इसीलिए लोग ऐसे जल देते थे ताकि सूर्य की किरणें क्षैतिज दिशा में आकर जल पारदर्शी माध्यम आ रहा है समझ में? आपको पता है पानी का अपवर्तनांक 1.3 कांच से कम, अतः कांच से कम हो जाने से बताओ इसका अपवर्तनांक कम है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। इसलिए जो सूर्य की किरणें इस जल से अपवर्तित होकर आएंगी उनका फोकल लेंथ ज्यादा होने से वो हार्ट, आईज और ब्रेन पर पड़ेंगी, राइट? और इस वजह से उनके कारण शरीर के अंदर विटामिन डी का सिंथेसाइजेशन भी बढ़ जाता है, और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन तथा नर्व्स के लिए मिलने वाली न्यूरोप्लाज्मा या न्यूरोप्रोटीन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सर्कुलेशन बढ़ने से ब्रेन एक्टिवेट होने लगता है, जिससे माइंड भी ताज़ा हो जाता है, मेमोरी बढ़ जाती है, और साथ में आँख की रोशनी भी बढ़ती है, और हार्ट का सर्कुलेशन क्लियर रहता है, ब्लॉकेज की संभावना नहीं, हार्ट अटैक की खतरा, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये है सूर्य सुबह स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाने का कॉन्सेप्ट, यानी वह कोई पूजा पाठ से रिलेटेड नहीं है, वह रिलेटेड आपके हेल्थ और ब्रेन से रिलेटेड है, राइट? क्योंकि आप भी जानते होंगे जो अंधेरे में रहता है उसके बॉडी में मेलानोसाइट्स बढ़ जाते हैं, मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसके शरीर में अनेक बाई प्रोडक्ट जमा होने लगते हैं, जिससे शरीर पर तिल्ली और ये क्या निकलता है, और देखिए होंगे आपको, जैसे हमको यहाँ पर दिखाई देता कभी इल्ला, हाँ राइट, उसे हम अंग्रेजी में वाट कहते हैं, तो मैं हिंदी खोज रहा था उसका, ये सब निकलते हैं। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में कभी भी अंधेरा करके कमरे में नहीं सोना चाहिए, डिम लाइट ही जला करके रात्रि में सोना चाहिए, और अंधेरे कमरे में कभी नहीं रहना चाहिए विद्यार्थी जीवन में।
क्योंकि ये जिस समय शरीर के मैन्युफैक्चर का है और ब्रेन के निर्माण का है। और जो बच्चे ऐसा करते होंगे देखिएगा उनके अंदर उनका चेहरा मलिन है, चेहरे से पता चल जाता है, चेहरा मलिन बना रहता है क्योंकि मिलेनिन ज़्यादा फॉर्म होती है और इसलिए उनमें सेक्सुअलिटी यानी सेक्सुअल हार्मोन ज़्यादा फॉर्म होते हैं, अतः इसलिए उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये इसके पीछे थ्योरी है। तो उम्मीद है आप इस तत्व तक पहुँच चुके हैं। That's clear? तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको फार्मूले को लेने होगा बेलन। अब आप लोग को पुनः इस बात का होगा